हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद्भागवतामृतम् द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय हम लोग सुन रहे थे कि नारद जी बता रहे हैं कि जो लोग भगवान की मूर्ति में संदेह करते हैं कि ये पत्थर है, वो अपराध है, और मूर्ति मंत्रों के द्वारा विग्रह रूप में परिवर्तित हो जाती है। और तीन चीजें बताई थी, मणि, मंत्र और औषधि। इन सब का प्रभाव अचिंत्य होता है, मतलब ये क्या कर सकते हैं हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे बताया था कि लोहा रखा हुआ है और मणि से स्पर्श किया, सोना हो गया। चिंतामणि किसी को मिल गई तो जो इच्छा है वो मिल जाएगा। उसी प्रकार से मंत्र, कल बताया था मंत्र की शक्ति, कैसे कैसे मंत्र होते हैं, बड़े अद्भुत। अभी तो लोगों के मंत्र ही सिद्ध नहीं है। पहले कोई को सांप डस लेता था ना, तो मंत्र मार करके उस सांप को आह्वान करते, और सांप उस व्यक्ति के ऊपर में आकर के बोलता था, मैंने इसको क्यों डसा। इस प्रकार से कारण भी बताता था, और जीवित बचेगा नहीं बचेगा क्या है सब पूरा बताता था। लेकिन अभी कलयुग में साइंस ने हमारे जो संपत्ति है, जो वैदिक, उसको पूरा चौपट कर दिया है। लोगों को अपने शास्त्रों में विश्वास नहीं है। भगवान के लिए कहते हैं डज गॉड एग्जिस्ट, तो जब भगवान को ही नहीं मानते तो शास्त्र को क्या मानेंगे और मंत्रों को क्यों मानेंगे। जबकि आज भी इतने सारे मंत्र हैं जो कि काम करते हैं, हमने अपनी आंखों से देखे अनेक सारे इस प्रकार के। तो पूज्यपाद भक्तिवेदांत माधव महाराज जी को एक मंत्र पता है, वो मिर्गी रोग होता है, मिर्गी रोग हमने अपनी आंखों के सामने देखा। जिसको मिर्गी रोग होता है वो कुछ रख करके उसको घड़े के ऊपर बिठाते हैं और फिर मंत्र बोलते हैं और वो घड़ा अपने आप घूम जाता है। अभी इतना बड़ा भारी आदमी उसके घड़े के ऊपर बैठा है, घड़ा कैसे घूम जाएगा बताओ। हमने अपनी आंखों के सामने देखा। तो इस प्रकार से भूतों के भी मंत्र हैं। भूत कहाँ है, कैसे है, मंत्र बोलने से भूत आकर के पूरी बात बताता है। तुमने इसको क्यों पकड़ा, पूरा बताएगा। कहाँ से पकड़ा, कैसे पकड़ा, उद्धार कैसे होगा, सारी बातें बोल देता है। यहाँ तक कि भविष्य की भी कई कई बातें बोल देता है। तुलसीदास जी को हनुमान जी का पता भूत नहीं बताया था। तो इस प्रकार से अभी भी मंत्रों में इतनी शक्ति है, लेकिन धीरे धीरे साइंस के ऊपर लोगों को विश्वास है, शास्त्र के ऊपर विश्वास ही नहीं है। तो इसलिए मंत्रों का कोई काम ही नहीं है। कदापि कृष्ण प्रतिमाम अर्चनावताम न संभवेत कृष्ण परेष्वनादरः घटे चेत करहपि तद विशक्तितो गणन्त नागस्तदमी स्तुवन्त्यथ। जो कृष्ण की प्रतिमा का अर्चन करते हैं उनके द्वारा कृष्ण भक्त का अनादर होना कदापि संभव नहीं है। अरे जो भगवान का अर्चन कर रहा है कितना सौभाग्यशाली है, कितने जन्म की उसकी सुकृति है, तब तो उसको भगवान का अर्चन प्राप्त हुआ है। वो किसी भक्त का अनादर कैसे करेगा। कनिष्ठ भक्त का वैसे यही लक्षण, अर्चाया में हरे पूजा में श्रद्धेयते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृतम्। भगवान के अर्चा विग्रह में तो श्रद्धा है, किंतु भगवान के भक्तों में श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा भले ही ना हो, लेकिन अनादर नहीं करेगा, वो अवज्ञा, इधर उनका अपमान नहीं करेगा। ये भी तो बात है। हम लोगों की भी भक्तों में कहाँ श्रद्धा है, लेकिन यथायोग्य सम्मान तो करते हैं, उनको प्रणाम इत्यादि करते हैं। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि जो प्रतिमा का अर्चन करते हैं
उनके द्वारा कृष्ण भक्त का अनादर होना संभव नहीं है। किंतु ये थोड़ा श्रेष्ठ भक्तों की बात कह रहे हैं। पूजा अर्चन में अधिकार होने के लिए कम से कम थोड़ा मध्यम अधिकार होना चाहिए। पूजा में आसक्त रहने के कारण कभी कभी अनादर हो जाता है। जैसे बताया, अर्चन कर रहे हैं ठाकुर जी का और देखा ही नहीं, वैष्णव आ गए कोई श्रेष्ठ वैष्णव, तो पता ही नहीं चला। इस कारण से कभी कभी अनादर हो जाता है। ऐसे एक बार प्रहलाद जी का भी हुआ था। प्रहलाद जी भी ऐसे अर्चन में बैठे हुए थे, पीछे से नारद जी आ गए, उनको पता ही नहीं चला। किंतु इसको अनादर नहीं कहा जा सकता। और वैष्णव भी उस अपराध को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो देख रहे हैं, ये उल्टा उसको गुण रूप में ग्रहण करते हैं। कैसे? देखो, महाप्रभु अपने सभी परिकरों को स्त्री संग से बहुत वर्जित करते। ठीक है, कोई भी अगर स्त्री संग करेगा तो महाप्रभु बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ तक कि खुद भी कभी स्त्री से संभाषण बातचीत भी नहीं करते। स्त्री का स्पर्श तो दूर की बात। और एक बार जब महाप्रभु चटक पर्वत की ओर जा रहे थे, उस समय एक स्त्री गीत गोविंद का गान कर रही थी और महाप्रभु बड़ी तेजी से दौड़े। उनको तो भाव, बाह्य स्फूर्ति तो खत्म हो गई, आंतरिक भाव में दौड़े उसको आलिंगन करने के लिए। पीछे से गोविंद प्रभु ने पीछे से बोला, प्रभु प्रकृति, प्रभु प्रकृति। तो महाप्रभु का आंतरिक भाव टूट गया और बाह्य भाव, जब उन्होंने देखा, अरे मैं तो स्त्री को और दौड़ रहा था। और फिर गोविंद से कहे, गोविंद तुमने आज मेरे प्राणों की रक्षा कर ली, क्योंकि अगर मैं आज स्त्री को स्पर्श कर लेता तो मैं प्राण ही त्याग देता। तो इस प्रकार से महाप्रभु बहुत ही स्ट्रिक्ट। किंतु एक बार जगन्नाथ जी के मंदिर में गए दर्शन करने के लिए, बहुत भीड़ थी और एक स्त्री उनके कंधे के ऊपर चढ़ करके जगन्नाथ जी का दर्शन कर रही। और भक्त लोग कहने लगे, हाय हाय करने लगे, अरे क्या ये बताओ, भगवान के ऊपर चढ़ गई महाप्रभु की। तो महाप्रभु ने उनको मना कर दिया और उल्टा उसका गुणगान करने लगे कि इसका कितना आवेश है भगवान के दर्शन में। मेरा तो कोई आवेश ही नहीं, मेरा भगवान के दर्शन की कोई उत्कंठा नहीं है। इसकी उत्कंठा देखो कितनी है कि ये किसी के ऊपर चढ़ गई है, उसको वो भी पता नहीं। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने दोष लिया। जो वही महाप्रभु खुद भी स्त्रियों से दूर रहते हैं और अपने भक्तों को भी, छोटा हरिदास को केवल देखने मात्र से ही और उसको परित्याग कर दिया। लेकिन इसके लिए कुछ नहीं कहा, उल्टा कह रहे हैं कि इसका तो बड़ा सौभाग्य है, इसकी कृष्ण के दर्शन की कैसी तीव्र उत्कंठा है। तो महाप्रभु ने दोष ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि गुण को ही देखा, अभी तो उनकी प्रशंसा ही की। उसी प्रकार से अगर कोई भक्त अर्चन कर रहा है और अर्चन में इतना आविष्ट हो गया, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह, तो कोई भक्त आएंगे और उनको देखेंगे, अरे कितना आवेश के साथ में अर्चन कर रहा है, मेरा तो भगवान में कोई आवेश ही नहीं, मैं तो भगवान की कोई दर्शन की इच्छा ही नहीं होती। इस प्रकार से उल्टा उनका गुण ही दर्शन करेगा, दोष नहीं देखेगा। अरे अर्चन कर रहा है, इसको उठ करके आना चाहिए, मुझे प्रणाम करना चाहिए, ऐसा कनिष्ठ भक्त सोच सकते हैं हमारे लिए। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो उसके अंदर गुण ही देखेंगे कि परम सौभाग्यशाली है ये। यदि आपत्ति हो कि वैष्णवों के प्रति अपराध होने से भगवान की पूजा का फल नहीं होता है, इसकी आशंका में कह रहे हैं, जो कृष्ण की प्रतिमा को साक्षात भगवान मानकर अर्चन करते हैं, वो साधारण मध्यम तो होगा कम से कम। कृष्ण की विग्रह को साक्षात भगवान मान रहा है, क्योंकि कनिष्ठ नहीं मानता है, मानता है बुद्धिपूर्वक, लेकिन उसकी वैसी बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि वो सब समय पत्थर ही देखता है और देखता है भगवान का भोग रखा है, चूहा खा गया, ये सब चीजें देखता है, तो उसके दोष दिखाई देते हैं, इसलिए उसकी भगवत बुद्धि हो नहीं पाती। लेकिन मध्यम भक्त की हो जाती है। उनके विषय में क्या कहा जाए,
जो केवल प्रतिमा मानकर भी उस प्रतिमा में श्री कृष्ण का अर्चन करते हैं, उनके द्वारा भी कदापि कृष्ण भक्तों और वैष्णव के प्रति अनादर की उपेक्षा नहीं होती। उनकी बात छोड़ो, जो मध्यम भक्त हैं, जो कनिष्ठ भक्तों की भी बात कर रहे हैं, जो प्रतिमा को ही भगवान मान करके और ये सोचते हैं कि मैं कृष्ण का अर्चन कर रहा हूं, वो भी कभी भक्तों का अनादर नहीं करते। इसका कारण है कि भक्ति में प्रवृत्त होने से समस्त वैष्णवों के प्रति स्वभावतः प्रीति उत्पन्न हो जाती है। क्लेश अग्नि शुभदा, साधन भक्ति के 2 लक्षण बताएंगे। शुभदा में क्या बताया? जगत के सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, जगत के सभी प्राणी प्रेम करने लगते हैं। जगत के सभी प्राणी प्रेम करने लगते हैं तो उसमें भक्त भी तो है, तो उसका भी भक्तों के प्रति प्रेम होता है और भक्तों का भी इसके प्रति प्रेम होता है। लेकिन एकदम कनिष्ठ की बात नहीं कही, थोड़ा सा उन्नत होना चाहिए कनिष्ठ में भी, कम से कम तत्व ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के ऐसा अर्चन कर पाएगा और फिर उसकी वैष्णवों के प्रति प्रीति रहेगी। कृष्ण की प्रतिमा की पूजा कार्य में आसक्तिवस्था कभी किसी व्यक्ति का किसी वैष्णव के प्रति अनादर घटित हो सकता है। क्या बता रहे हैं? आसक्तिवस्था मतलब ये कनिष्ठ में भी थोड़ा ऊपर है, समझ में आ रही बात? कम से कम कनिष्ठ में मध्यम उत्तम होगा, क्योंकि ऐसी आसक्ति तो एकदम कनिष्ठ का जो कनिष्ठ है उसकी तो आसक्ति हो ही नहीं सकती इतनी प्रतिमा में, इसलिए ये थोड़ा उन्नत है। ऐसे भक्त की जो कि इतना अर्चन में आविष्ट है, ठाकुर जी को दूध दही घी एकदम स्नान करा रहा है इस भावना से, मैं साक्षात भगवान को स्नान करा रहा हूँ इस भावना से। ऐसा व्यक्ति है, उसने देखा नहीं कोई श्रेष्ठ वैष्णव आ गया है, अगर देख लेता तो उनका सम्मान करता। तो इस प्रकार से कभी किसी अनजाने में किसी वैष्णव के प्रति अनादर हो सकता है, किंतु वैष्णवगण उसको अपराध नहीं लेते, उल्टा क्या सोचते हैं, ये बहुत सौभाग्य है, भगवान के अर्चन में क्या अद्भुत आवेश है, और पूजा करने वाले की प्रशंसा करते हैं। और उल्टा क्या करते हैं, भगवान की पूजा में उनकी आसक्ति को देख करके मेरा तो कैसा दुर्भाग्य, ये भक्ति का लक्षण। और जो देखने वाला है वो भी कनिष्ठ हुआ हमारी तरह, और पूजा करने वाला भी कनिष्ठ, तो दोनों में झगड़ा शुरू हो जाए। लेकिन जिसके अंदर भक्ति आ गई है वो सब जगह सब समय गुण देखता है, भक्ति का यही लक्षण है, दीनता। वो क्या देखेगा, कितना सुंदर अर्चन कर रहा है, इनको ये भी नहीं पता कि कोई आ गया है, मेरा जीवन सारा व्यर्थ चला गया, मैंने कोई भजन नहीं किया, भगवान में कोई आवेश ही नहीं। इस प्रकार से अपनी निंदा करेगा और उनकी स्तुति करेगा तो वो अपराध कहाँ लेगा, ठीक है ना। ये तो तत्प्रतिमाम नूतनाम अधिष्ठानम हरे रीति वेद दृष्टात शैल्य आदि बुद्धया तम पूजयन्ति, किंतु जो व्यक्ति हरि की प्रतिमा को नव निर्मित होने के कारण भगवान से भिन्न मानकर पत्थर लकड़ी इत्यादि बुद्धि से उनकी पूजा करते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग बता रहे हैं जिनके अपराध होते हैं, उन्होंने देखा अरे ये जो जगन्नाथ जी का विग्रह है ये तो सतयुग से है, राजा इंद्रदुम्न के लिए जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट हुए थे, दारू ब्रह्म है, साक्षात आप ये हैं वो हैं, और हमारे जो जगन्नाथ जी, ऐसा होता है, अधिकतर ऐसा होता है। ये कोई विग्रह नहीं है, किसी आधुनिक व्यक्ति ने इसको तो प्राण प्रतिष्ठा किया है, इनकी महिमा वैसी नहीं। अगर ऐसा मान लेंगे इनकी महिमा वैसी नहीं है तो ये बताओ फिर तो बहु ईश्वरवाद नहीं हो गया। वो वाले जगन्नाथ जी श्रेष्ठ है, ये वाले जगन्नाथ जी कनिष्ठ है, तो जो दो जगन्नाथ जी हो गए फिर तो अनेक सारे जगन्नाथ हो गए, एक छोटे जगन्नाथ, बड़े जगन्नाथ, कनिष्ठ जगन्नाथ, मध्यम जगन्नाथ, उत्तम जगन्नाथ। वो जो श्री मंदिर के अंदर बैठे वो उत्तम के उत्तम जगन्नाथ, और बाकी सब कनिष्ठ जगन्नाथ। तो कनिष्ठ जगन्नाथ का हम क्यों पूजा करेंगे, तो उत्तम की करना चाहते हैं। ये अपराध है। वो जो जगन्नाथ है वही यहाँ प्रकाशित हैं, जगन्नाथ एक ही हैं। अगर बहुत सारे हो गए तो बहु ईश्वरवाद हो गया, ठीक है। हाँ, श्री मंदिर की महिमा इसलिए अधिक है क्योंकि वहां पर जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट हैं, और दूसरा
वहाँ लक्ष्मी जी उनके लिए रसोई बनाती। हमारे यहाँ पे लक्ष्मी जी रसोई नहीं बना रही, तो ब्रह्मचारी बनाते, उनकी चित्रवृत्ति अलग। वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी जी रसोई बना रही है उनके लिए। तो वहाँ पर उन्होंने क्योंकि आशीर्वाद दिया है विमला देवी को, मैं ग्रहण करूंगा, प्रसाद वितरण करूंगा, इसलिए वो सब ग्रहण कर लेते हैं। और हमारे ठाकुर जी, उनकी कभी दोष भी हो जाता है, तब पंडों से दोष हो जाता है तो जगन्नाथ जी स्वप्न दे देते राजा को। हमारे जगन्नाथ जी हो सकता है ये सब ना कर इस स्वरूप में, क्योंकि जगन्नाथ जी जैसे प्रकट हुए, गुरु जी ने विग्रह प्रतिष्ठित किया तो गुरु जी की सेवा के लिए प्रकट हुए, गुरु जी की प्रसन्नता के लिए। बाद में अगर हमारे जैसे अधम लोग ठीक से सेवा नहीं करेंगे तो जगन्नाथ जी अंतर्धान होंगे, लेकिन वहां बैठे रहेंगे, वो अंतर्धान नहीं होंगे, वो राजा को बोल करके पंडों को दंड देंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से प्रकट हुए वहां और बहुत सारे उन्होंने वरदान दे रखे। ठीक है, ये अंतर है। तत्वतः कोई अंतर नहीं है, वो जो श्री मंदिर में बैठे वही यहाँ पर है, नहीं तो सब सिद्धांत उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसलिए बहुत से लोग पूछते ना कि हम लोग भी तो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, और तो महाप्रसाद का इतना सम्मान क्यों है? क्योंकि वहां पर जगन्नाथ जी ने वरदान दिया हुआ, विमला देवी, लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथों से बना दी, ठाकुर जी साक्षात ग्रहण करते हैं। उसके बाद में उन्होंने विमला देवी को कहा मैं अपना प्रसाद सबको वितरण करूंगा, इसलिए महाप्रभु भी जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को साष्टांग प्रणाम किया। और हमारा यहाँ पुजारी लगाते हैं तो संबंध ज्ञान भी नहीं है, कभी गुरु जी को स्मरण किया, कभी नहीं किया, कभी भोग लगाया, मंत्र ठीक ठाक नहीं, ऐसे कर बहुत सारी कमियां हो जाती। बस ये सब अंतर होता है, ठीक है, साधक के अनुसार अंतर है। लेकिन अभी यहीं पर हमारे गुरु जी अगर भोग लगाएंगे जो संबंध ज्ञान युक्त है, तो हमारा जो प्रसाद है उसकी महिमा उससे भी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? हम राधा कृष्ण को भोग लगा रस विचार, तत्व विचार से तो महाप्रसाद की चिन्मय है, सच्चिदानंद में है, वो भी सच्चिदानंद में है, यहाँ भी सच्चिदानंद। लेकिन रस विचार से ये कृष्ण ने स्वयं ग्रहण किया, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ने, और गुरु जी की भावना क्या है? राधा रानी अपने हाथों से खिला रही। वहां पर तो लक्ष्मी जी खिला रही है, तो वहां पर द्वारकाधीश का उच्चिष्ट है वो, और यहाँ पर साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का उच्चिष्ट। तो रस विचार से इसकी महिमा अधिक हो जाएगी। तो इसलिए मुख्य बात होती है जो सेवा कर रहा है उसकी भावना कैसी। जैसे अभी यहाँ पर बताया कि जो भगवान को, विग्रह को भगवान से अभिन्न मान करके सेवा करते हैं, उनका एक अलग भावना है। जो प्रतिमा में भगवान का आरोप करते कि नहीं नहीं ये भगवान ही है, कनिष्ठ हमारे जैसे, उनकी अलग भावना है। अब ये तीसरी भावना वाले आ गए, जो कि व्यक्ति प्रतिमा को नव निर्मित होने के कारण ये तो बस ऐसे ही लोगों ने बनाई है, पता नहीं इसमें भगवान है भी कि नहीं, ऐसा भावना जो करता है, और भगवान से भिन्न मानकर पत्थर, लकड़ी इत्यादि बुद्धि से पूजा करता है, ऐसे लोगों की निंदा की गई। पुराणों में ऐसे लोगों की ही निंदा की गई है, जो उनको भगवान नहीं मान करके पत्थर, लकड़ी इत्यादि मानते, मायावादी है। जैसे अंग्रेज लोग थे, उनको जगन्नाथ जी विश्वास ही नहीं है, तो कहते तुम लोग भाई इतना सारा अन्न ले जाते हो और भीतर और भोग लगाने के लिए बोलते हो, हमने तो कभी देखा नहीं खाते हुए भगवान, अभी तुमको भगवान दिखा दिखा करके खाएंगे क्या? जब माधवेंद्रपुरी ने भोग लगाया, गोपाल ने ग्रहण किया सारा, केवल माधवेंद्रपुरी ने ही तो देखा, और किसी ने तो देखा नहीं, और कोई कैसे देख सकता है? संबंध ज्ञान ही नहीं। तो ऐसे लोग कहते हैं कि ये पत्थर है, ये मूर्ति है, ये लकड़ी है। जो लोग प्रतिमा में भगवत बुद्धि नहीं करते, अर्थात ये साक्षात श्री हरि है ऐसा नहीं बोलते, उनका प्रतीक मात्र है। प्रतीक मात्र का मतलब क्या होता है? केवल उनको जैसा बना दिया है बस, ऐसा इसको प्रतीक कहते हैं। जैसे भारत है, एक देश है, और उसका एक मैप बना दिया,
एक मैप बना करके तुमको दिखा दिया। अब ये जो मैप दिखाया जा रहा है ये क्या भारत है? वो क्या है? भारत का प्रतीक मात्र है, तो इसको भारत नहीं बोल सकते। उसी प्रकार से ये लोग कहते हैं नारायण तो वैकुंठ में ही है, यहाँ पर उनके जैसा है एक आकार बना दिया गया है, प्रतीक, उसी की पूजा कर रहे हैं ये लोग। ये है तो पत्थर ही, ऐसा भावना जो कर, ये अपराध है, ये प्रतीक नहीं है। ये विग्रह नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही विराजमान है। नहीं तो माधवेंद्रपुरी को कैसे बोल देते सपने में? माधवेंद्र में यहाँ पर दबा हुआ हूं, मुझे निकालो, बताओ। और कितने सारे उदाहरण है। मदन मोहन जी तोप चलाया, अलारनाथ में ठाकुर जी ने प्रकट होकर के खा लिया खीर, इतने सारे। अगर ये प्रतीक होता तो जो भारत का मैप है वो कुछ करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा। हमारा जो फोटो होता है वो प्रतीक होता है। अब वो फोटो को तुम खिलाओगे तो खाएगा वो, लेकिन वो साक्षात खाते हैं। हमारे आंखों के सामने ऐसा उदाहरण हुआ। एक व्यक्ति ने दीक्षा लिया मठ से, पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी का शिष्य, एटा में रहता। वो आया और दीक्षा लेकर के गया, उसका छोटा बच्चा था। वो कहने लगा मुझे भी कंठी पहना दो, तो उन्हें पिता ने पहनाया नहीं। कहता नहीं ये छोटा है, भी प्याज लहसुन भी खा लेगा, अपराध हो जाएगा। लौट करके गए तो उनको सांप ने डस लिया, बच्चे को सांप ने डस लिया, मर गया। मरने के बाद में भूत बन गया। भूत बनने के बाद में वो कह रहा है, अपने बाप को परेशान कर रहा है, आकर के उसका गला दबाता है। अब बाप बड़ा परेशान हो गया, तो उसने पूछा तू भाई ऐसा क्यों कर रहा है? तो उसने बताया कि मैं तुम्हारी वजह से मरा हूं। वो सांप तुमको डसने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारे गले में उसने कंठी देखा तो तुमको डस नहीं पाया। मेरे गले में कंठी नहीं थी तो मुझे डस लिया, और मैंने तुमको बोला था कि मेरे को कंठी पहना दो, तो तुमने मना किया था, इसलिए मैं तुमको परेशान कर रहा। अभी फिर उससे पूछा तो परेशान करने से तुमको क्या मिलेगा, तुम अपने उद्धार का उपाय बताओ। तो उसने बताया रूप सनातन गौड़ी मठ में ठाकुर जी को भोग लगा करके और मुझे भोग प्रसाद दे दो, मेरा उद्धार हो जाए। अभी अगर बताओ ठाकुर जी ने खाया नहीं तो प्रसाद कैसे हुआ वो, बताओ। दूसरा घटना एक और हुआ, हमारे आंखों के सामने हुआ। एक भक्त को भूत ने पकड़ा और हम लोग गए थे वहां पे, हवन किया हमने, 4 लोग गए थे, हवन किया। और हवन करने के बाद में फिर वो भूत आ गया तो प्रचंड होकर पूरी बात बताई, कैसे कैसे पकड़ा, सारी बात बताई। तो हमने उससे पूछा, मैंने खुद ही पूछा, मैंने कहा भाई तू इसको क्यों परेशान कर रहा है? ये तो भक्त है, इसको परेशान करने से तुझे क्या मिलेगा? तू अपने उद्धार का उपाय बता ना, हम लोग करेंगे कोशिश, तुम्हारा उद्धार करने का जो भी उपाय होगा हम लोग कोशिश करेंगे। तो उसने बताया मुझे श्री स्वामी महाराज जी को रसगुल्ला भोग लगा करके दे दो, मेरा उद्धार हो जाए। तो उसी समय हम लोगों ने फिर वहां पर स्वामी महाराज जी का फोटो रखा, भोग लगाया, और भोग लगा करके मैंने अपने हाथों से दिया उसको रसगुल्ला, और खाने के साथ ही साथ वो छोड़ करके चला। तो ये बताओ, अगर मंत्रों के द्वारा, मंत्रों में कोई शक्ति नहीं है, तो हमने तो स्वामी महाराज जी तो सामने बैठे नहीं है, फोटो में हमने भोग लगाया, मंत्र पढ़ा, अगर उन्होंने ग्रहण ही नहीं किया तो प्रसाद कैसे हुआ? और वो प्रसाद नहीं हुआ तो भूत का उद्धार कैसे हुआ? बताओ। अभी साइंस के पास इस बात का कोई जवाब है? इस ब्रह्मांड में कोई जवाब नहीं देता, इस शास्त्र में जवाब है। तो मंत्र की शक्ति है, मंत्र करके आह्वान किया, उनको अर्पित निवेदन किया गया, निवेदन किया तो उन्होंने ग्रहण कर लिया। जब ग्रहण कर लिया तभी तो प्रसाद हुआ वो, और प्रसाद हुआ था तो भूत का उद्धार हो गया। इसलिए ये प्रतिमा नहीं साक्षात श्री हरि है। बहुत से लोग सोचते हैं ये भगवान नहीं है, ये उनका प्रतीक है। अगर वो प्रतीक है तो फिर कुछ नहीं होगा।
प्रतीक में कोई शक्ति नहीं होती। इस प्रकार भगवान और उनकी प्रतिमा में भेद बुद्धिवस्था, जो लोग प्रतिमा को पत्थर, लकड़ी अथवा लोहे द्वारा निर्मित मानते हैं, अथवा नव निर्मित कृत्रिम प्रतिमा, नए लोगों ने ये बनाया, विग्रह प्रतिष्ठा किया, इसमें क्या है, शक्ति नहीं होगी, पुराने में ही शक्ति होती है। इन सब लोगों की ही शास्त्र में निंदा की गई है, ये अपराधी है। न मानयन्ति तद्भक्तान् सर्वभूतावमानिनः पूजा गर्वेण वेदाज्ञाम् अतिक्रामन्ति च प्रभो। समस्त प्राणियों का तिरस्कार करने वाले ऐसे व्यक्ति ही हरि भक्तों की अवज्ञा करते हैं, क्योंकि ये दुर्बुद्धि है। भगवान के विग्रह को पत्थर मानते हैं, लकड़ी मानते हैं, ऐसे दुर्बुद्धि लेकर जब भगवान को ही नहीं माने तो भक्तों को क्या मानेंगे। इसलिए यही भक्तों का भी अनादर करते हैं, भगवान का भी अनादर कर रहे हैं। जब भक्तों भगवान को ही नहीं मान रहे, किसने देखा, जैसे साइंस के लोग हैं, किसने देखा भगवान को, दिखाओ हमको, तुमको ऐसे ही दिखा दे क्या, मूर्ख कहीं के, बिल्कुल भी बुद्धि नहीं लोगों के, अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलिजेंट मानते हैं। अरे तुमने साइंस पढ़ करके 25 साल तक साइंस पढ़ा, तुमने 12-12, 14-14 घंटे, तब जाकर के तुम्हें लैब में वो दिखाई देता है क्या, इसमें ये मिलाया तो ये कलर नीला से पीला हो जाएगा, ये गैस पास किया तो ये कलर चेंज हो गया। तो पहले दिन जब तुम छोटे बच्चे थे इतने, तब तुम करके दिखाओ नीला से पीला हो रहा है। तो तुम्हें वो करने के लिए 20-25 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करके तब तो तुमको दिखाओ। उसी प्रकार से भगवान का भी भजन करो, 20-25 साल, 12-12 घंटे, हम दिखाते तुमको। यही मूर्ति बोलेगी, विग्रह बात करेंगे तो प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, और बस इनको जैसे दिखा दो, बस ये जादू की छड़ी है क्या, तो हमको अपना जो साइंस का दिखा रहे हो वो हमको दिखा दो। हम तो नहीं मानते कि तुम्हारा आदमी चांद पे गया, हमको यहीं दिखाओ, बिठा के दिखाओ, दिखा सकता है, कैसे दिखाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान भी विग्रह रूप में विराजमान है, भक्तों को दिखाई देते हैं। कनिष्ठ भक्तों को कैसे दिखाई देते हैं, हम लोगों को भी दिखाई देते हैं, हम समझ नहीं पाते कैसे दिखाई देते। अगर ये भगवान नहीं होते तो बताओ हमको ऐसे पालन पोषण कर कौन रहा है, हम कोई नौकरी करते नहीं है, मजदूरी करते नहीं है, कुछ कमाते नहीं है, कहीं भिक्षा करने भी जाते नहीं। इतना सारा क्यों, कहाँ से आ रहा है सब, खाने पीने का तुमको कोई कमी नहीं हो रही है, कपड़े की कमी नहीं हो रही है, बीमार हो जाते हो तो दवाई के लिए भी पैसे आ रहे, कौन कर रहा है ये। अगर पत्थर कर देगा क्या, तुम एक जा करके जंगल में एक पेड़ की पूजा करो, उसको भगवान मान कर, अभी वो पेड़ तुमको दे देगा खाने के लिए। अरे ये साक्षात भगवान है, तभी तो ऐसा व्यवस्था है सब। ठाकुर जी के लिए एक ड्रेस 1-1 लाख रुपया का आता है। अगर ये भगवान नहीं है तो कोई पत्थर के लिए 1 लाख, ये दीवार के लिए तो 1 लाख रुपए ड्रेस दे के दे, होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है ये साक्षात भगवान है। तो इस प्रकार से अलग अलग भक्तों को अपने अपने अधिकार के अनुसार अनुभूति होती है। प्रारंभिक अनुभूति है ये कि भगवान सब व्यवस्था कर रहे हैं, और धीरे धीरे और अनुभूति होगी तो ठाकुर जी के सामने खड़े होते ही मन प्रसन्न हो जाएगा। ये भी थोड़ा कनिष्ठ से थोड़ा ऊपर उठेगा, जब निष्ठा रुचि की अवस्था में पहुंचेगा, भगवान के सामने आते ही चित्त प्रसन्न हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। अगर पत्थर है तो वे कैसे शांत हो रहा है बताओ। जो मन को शांत करने के लिए योगी मुनि ऋषि सब लगे रहते, लाखों लाखों साल तपस्या करते, तब भी शांत नहीं होता है। और केवल ठाकुर जी के आगे खड़े हो गए आकर के मन में आनंद हो रहा है। कैसे हो रहा है? महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने खड़े होते ही एकदम भावाविष्ट हो जाते। कैसे हो रहा है? पत्थर को देख के हो रहे। तो इसलिए महाप्रभु तो स्वयं ही का साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, इसलिए उनका भाव भी बड़ा उन्नत है। छोटा थोड़ा कम भाव होगा, मतलब साधन अवस्था में भी, तो भगवान को दर्शन करने से ही चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। और फिर और ऊपर की अवस्था आएगी, भाव अवस्था गोप कुमार की तरह, तो उनकी लीलाएं भी देखेगा। ठाकुर जी कैसे बातें कर रहे हैं अपने सेवकों के साथ में, जगन्नाथ जी करते थे ना, वो भी देखेगा। हंस रहे हैं,
अनुमोदन कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। और उन्नत अवस्था में महाप्रभु की तरह। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति ही भगवान का और भक्तों का तिरस्कार करते हैं। तएव सर्व भक्तेभ्यो न्यूनास्ते मंदबुद्धय पूजाम फलम न विदन्ति तएव ही यथोचितम। ऐसे मंदबुद्धि लोग ही समस्त प्रकार के भक्तों में निकृष्ट है। भक्ति ही नहीं है ये तो, ठीक है। सदा भी शास्त्र में कहते पूजा के यथार्थ फल को भी प्राप्त नहीं करते, फिर भी इनको भक्त क्यों बोल, समस्त प्रकार के भक्तों में निम्न क्यों बोला? ये तो भक्ति ही नहीं है। जो भगवान को भी नहीं मान रहा है, उनके भक्तों का भी अनादर कर रहा है, भगवान के विग्रह को पत्थर मान रहा है, ये तो भक्ति ही नहीं है। तो इसको यहाँ पर भक्त क्यों बोला? ऐसे मंदबुद्धि लोग समस्त प्रकार के भक्तों में निकृष्ट है, क्यों बोला भक्त? टीका पढ़ते हैं, ऐसे मंद बुद्धि युक्त व्यक्ति सभी प्रकार के निर्गुण या सगुण अर्थात तीनों गुणों में स्थित भक्तों से भी निम्न है। क्या बता रहे हैं? सभी प्रकार के निर्गुण, निर्गुण मतलब जो शुद्ध भक्त, या सगुण, सगुण अर्थात हमारे जैसे। अभी हम लोग तीन गुणों के अधीन है ना, कोई थोड़ा तामसिक अधिक है, कोई थोड़ा राजसिक अधिक है, कोई थोड़ा सात्विक हो गया भजन करते करते। तो इस प्रकार के सब प्रकार के, मतलब कनिष्ठ में कनिष्ठ, कनिष्ठ मध्यम, कनिष्ठ उत्तम, मध्यम कनिष्ठ मध्यम, ये सब प्रकार के भक्तों से, इनसे भी ये निम्न है, ये कह रहे हैं। इनको भक्त नहीं बोला, भक्तों में भी निम्न है, मतलब ये भक्तों से भी निम्न, ये भक्त नहीं है, ठीक है। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया, जो केवल हरि की प्रतिमा का पूजन करते हैं और वैष्णव और अन्य प्राणियों का अनादर करते हैं, वे प्राकृत भक्त हैं तथा सबसे निम्न श्रेणी के हैं। प्रतिमा की पूजा मंद बुद्धि वाले लोगों के लिए है। शास्त्र के इस वचन के अनुसार मंद बुद्धि वाले लोग शास्त्र में कथित पूजा के फल को प्राप्त नहीं करते। उनकी पूजा केवल राख में घी की आहुति देने के समान होती है। कहीं कहीं शास्त्र में बोला है कि प्रतिमा की पूजा केवल मंद बुद्धि वालों के लिए। ये किसके लिए बोला है? जो ऐसे लोग हैं जो भगवान की प्रतिमा में विग्रह बुद्धि नहीं रखते, भगवत बुद्धि नहीं रखते, केवल पत्थर रूप देखते। इसलिए पहले ही बताया था, कल भी हमने ये बताया था कि जो भगवान के विग्रह में भगवान की बुद्धि रखता है, वो तो छोड़ दो, सभी जीवों में भगवान का स्वरूप देखता है, वो भी अपराध नहीं, ठीक है। लेकिन जो उसको ही भगवान मान लेता है, जैसे दीवार को ही भगवान मान लिया, ये अपराध। उसी प्रकार से ये लोग साक्षात भगवान में भी पत्थर बुद्धि रखते हैं। इसलिए इनकी पूजा कैसी है? राख में घी डाल रहे हैं। राख में घी डालने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, घी भी वेस्ट हो गया, उल्टा। उसी प्रकार से इनकी पूजा भी वेस्ट ही जाएगी। अथवा भगवान उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते, ऐसा समझना होगा। मतलब कई सारे लोग होते हैं, फिर वो पूजा क्यों कर रहे हैं जब उनको पता ही पत्थर है तो, भगवान नहीं है तो फिर पूजा क्यों कर रहे हैं? संतुष्टि के लिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जैसे बहुत समस्याएं जब आ जाती हैं, पहले तो पत्थर ही मान रहे हैं, लेकिन जब बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं तो सोचता है यार कहाँ जाऊं, क्या करूं, किसी तरीके से ठीक नहीं हो रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं, ऐसे करके। तो इनकी जो पूजा है वो राग में घी डालने के समान। भगवान श्रीमद् भागवत में नरसिंह स्तुति में प्रहलाद महाराज कहते हैं, मेरे प्रभु परम दयालु हैं तथा अपने आप में पूर्ण भी है, इसलिए अज्ञानी मनुष्यों की पूजा ग्रहण नहीं करते। कैसे? ऐसे अज्ञानी जो कि उनको पत्थर मानते हैं, विग्रह नहीं मानते, ऐसे अज्ञानियों की पूजा
भगवान ग्रहण नहीं करते। भगवान ने गीता में तो बोला ही स्पष्ट, पत्रम पुष्पम फलम कोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। इनकी भक्ति तो कुछ है नहीं, तो भगवान क्यों ग्रहण करेंगे? लेकिन कभी कभी फिर भी इनको लौकिक फल दे देते हैं। भगवान इतने दयालु है ना, इसलिए लौकिक फल दे देते हैं। इनकी भक्ति तो कुछ है नहीं, अगर भक्ति होती तो भक्ति का फल देते। किंतु जिस प्रकार अपने मुख की शोभा सुंदर होने से प्रतिबिंब रूप मुख की शोभा भी सुंदर होती है, उसी प्रकार जो जिस प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं उसी के अनुरूप ही आत्म सुख को प्राप्त करते हैं। क्या बताया? जैसे तुमने अपने मुख को सुंदर सजाया, अब सीधे के सामने खड़े हुए तो सुंदर लग रहे, और मुंह के ऊपर मिट्टी लगी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, भूत की तरह दिखाई दे रहे हो, तो सीधे में खड़े हो जाओगे तो भी राक्षस जैसे दिखाई दोगे। होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि तुमने जैसा अपने सजाया है वैसा दिख रहा है। उसी प्रकार से ये यथा माम प्रपद्यन्ते, वो मानते पत्थर ही है लेकिन परेशान है, जैसे तैसे करके भगवान को 100 रुपया चढ़ाया है जगन्नाथ जी के मंदिर। अब भगवान ने देखा चलो मेरे पास आए जैसे तैसे ही, इसको फल दे देता हूँ। लेकिन इसको भक्ति नहीं मिलेगी, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फल मिल सकता है, क्योंकि बताया ना ये तमाम प्रबंधन से 100 रुपया चढ़ाया तो भगवान को, अब भगवान कुछ तो देंगे ही। भगवान तो परम दयालु है। तात्पर्य है कि मेरे प्रभु जीव मात्र के ही प्रभु नरसिंह देव परम दयालु है, तथा समस्त जीवों में से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वो सब कुछ नरसिंह देव दे सकते हैं, तथापि वे समस्त जीवों से पूजा ग्रहण नहीं करते। भगवान पूजा किससे ग्रहण करते? यो में भक्त्या प्रयच्छति। यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, उसके जो 100 रुपया चढ़ाया उसको भगवान ने ग्रहण नहीं किया। क्या करा? 100 रुपए का सामान दे दिया, उसको जो चाहिए था दे दिया, बस हो गया। लेकिन पूजा ग्रहण नहीं की। पूजा किसकी ग्रहण करते हैं? जो भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति पूर्वक, प्रभु आप ये ग्रहण कीजिए, मेरे लिए ही लेकर के आया, तो फिर ग्रहण कर लेते। जो मूर्खतावस्था पत्थर लकड़ी इत्यादि की बुद्धि से भगवान की प्रतिमा की पूजा करते हैं और मिथ्या अभिमान युक्त होकर समस्त वैष्णवों का अनादर और तिरस्कार करते हैं, ऐसे जीवों की पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते। श्री नारद ने भी भागवत में कहा है, भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले अकिंचन भक्त भगवान के प्रिय हैं। भगवान रसज्ञ है, अतः वैसे भक्तों की एकांत की अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है इसे भी जानते हैं। क्या बता रहे हैं? भगवान किसकी पूजा ग्रहण करते हैं? जो उनको प्रेम पूर्वक, जैसे सिंपल सा समझो ना, दुर्योधन का ही उदाहरण ले लो। तुम लोग सोच रहे होंगे कि जो अभी प्रतिमा को पत्थर मानेगा तो पूजा क्यों करेगा? देखो ये कृष्ण को भगवान मानता कहाँ है, फिर भी तो पूजा कर रहा है। 56 भोग के लिए बुलाया कि नहीं बुलाया? उनको भगवान नहीं मान रहा फिर भी पूजा कर रहा है कि नहीं? क्यों? जागतिक स्वार्थ से इनको हम अपने वशीभूत कर लेंगे। इसकी कृष्ण में भगवत बुद्धि कहाँ है दुर्योधन की? फिर भी बुला करके 56 भोग दे रहा है कि नहीं? लेकिन भगवान ने पूजा को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि भगवान भीतर की बात भी जानते हैं। दुष्ट कहीं का मुझसे प्रेम तो करता नहीं है, मेरे भक्तों से तो द्वेष करता है, और मुझे भी भगवान नहीं मानता है। क्या मानता है? ऐसे ही ग्वाला मानता है। बाद में कहता है पकड़ लो इस ग्वाले को। तो भगवान तो बहुत पहले ही जानते, वो तो अंतर्यामी है। भगवान पहले ही जानते ये मेरे प्रति कैसी बुद्धि रखता है, और ऐसे दिखावा कर रहा है ऊपर 56 भोग का। भगवान ने कहा भूख नहीं लगी मुझे, जाओ, भगा दिया। और विदुर जी के यहाँ पहुंचे, और विदुरानी का जब प्रेम देखा तो भगवान को भूख लग गई, और भगवान ने छिलके ही खा लिए। तो यहाँ पर देखो पूजा ग्रहण करते कि नहीं? भगवान किसकी ग्रहण करते, किसकी नहीं करते? जो उनके प्रति दुर्बुद्धि रखता है, उनके भक्तों के प्रति दुर्बुद्धि रखता है, उसकी ग्रहण नहीं की। और जो उनके प्रति प्रेम करता है उसकी पूजा को ग्रहण कर लिया। भगवान ने केले के छिलके भी खा लिए। जो लोग विद्या, धन, कुल और कर्म के अहंकार में मत होकर अकिंचन साधुओं का अनादर करते हैं, भगवान उन दुर्बुद्धि लोगों की पूजा को कभी ग्रहण नहीं करते। अभी बताए ना पांडवों का उदाहरण,
ये दुर्योधन अगिंचन भक्त पांडवों से द्वेष करता है। अब इसकी पूजा भगवान कैसे ग्रहण करें? कभी स्वप्न में भी इसकी पूजा को ग्रहण नहीं करेंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान को किसी जरूरत ही नहीं है, वो आत्माराम है, आप्तकाम है। अरे इससे भी तो यही बोला दुर्योधन से, कहते देखो दुर्योधन, मैं तो आत्माराम हूं, मुझे तो भूख लगती नहीं। दूसरी बात, अगर तुम मेरे मित्र होते तो मैं खा लेता, मैं जिस काम के लिए आया था वो बन जाता तो खा लेता, अथवा मुझे भूख लगी होती तो खा लेता। लेकिन तीनों ही कंडीशन नहीं है। क्यों? भूख तो मुझे लगती नहीं, मैं आत्माराम हूं, आप्तकाम। मित्र तुम मेरे हो नहीं, जिस काम के लिए आया था वो बना नहीं, अभी क्या दिखाऊं, इसलिए छोड़ दिया। इसलिए भगवान स्वाभाविक घनानंद के अनुभव द्वारा भली भांति तृप्त हैं। इस प्रकार अपने आप में पूर्ण होने पर भी वे भगवान भक्तों के द्वारा की जाने, लेकिन आत्माराम आप्तकाम होने पर भी जब भक्तों का प्रेम देखते हैं तो फिर उनको भूख लगाती है। विदुरानी के सामने भूख लगाई, इसलिए उनकी पूजा ग्रहण कर लेते हैं। अतः वे अपने भक्तों में ही अनुरक्त हैं, अथवा भक्त वात्सल्य गुण के कारण अपने स्वभाव को भी उल्लंघन कर देते हैं। मतलब क्या? उनका स्वभाव आत्माराम आप्तकाम, मतलब उनको भूख प्यास सर्दी कुछ नहीं लगता है, लेकिन भक्तों के प्रेम के कारण उस स्वभाव को छोड़ देते हैं आत्माराम गुण और खाने लग जाते हैं। ब्रजवासियों का प्रेम इतना ज्यादा है कि उनके लिए चोरी भी करने लग जाते हैं, चोरी कर करके खा रहे हैं। क्यों? प्रेम की अधिकता है, वहां प्रेम की पराकाष्ठा है, इसलिए भगवान चोरी कर करके खा रहे। चोरी करना भी छोड़ो, अगर नहीं मिला तो मैं तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा। इतना प्रेम की अधिकता है कि गुस्सा आ रहा है उनको, अरे खाने के लिए आए तो मिला क्यों नहीं मुझे। और फिर कह रहे हैं कि ठीक है यार, कल मैं हाथ में मसाल लेकर के आऊंगा आग। अभी उम्र कितनी पता है? 2 साल। धमकी कितनी बड़ी, कल हाथ में मसाल लेकर के आऊंगा और अगर कल माखन नहीं मिला तो तुम्हारे घर में आग लगा करके जाऊंगा। इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं भगवान? अभी तो आत्माराम बताया था। क्यों? क्योंकि जितनी मात्रा में भक्तों का प्रेम बढ़ता जाता है उतनी मात्रा में भगवान का आत्माराम गुण भी गायब होता जाता है। विदुरानी के सामने ऐसा भावना नहीं उनका, लेकिन ब्रजवासियों के सामने, उनके सामने इतना था कि केले के छिलके खा लिए, लेकिन उनके घर में आग नहीं लगाएंगे। लेकिन ब्रजवासियों के सामने, अरे गोपी तूने माखन नहीं दिया ना मुझे, अब कल देखूंगा तुझे आकर, तो गुंडागर्दी करके भी खाऊंगा। इस प्रकार से ये प्रेम है। इस प्रकार अपने भक्तों द्वारा प्रदान की गई अपनी अभीष्ट, अरे औरों की बात छोड़ो, सनातन गोस्वामी को ही देख लो। मदन मोहन जी को मना कर दिया, भैया मेरे साथ मत चलो, खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। कहते नहीं तुम जो खिलाओगे वही खा लूंगा। मगर देख लो पहले, मैं तो सूखा सूखा खाता हूँ। कहते हाँ खा लूंगा। अब खा लूंगा, पहुंच तो गए, प्रेम के कारण तो पहुंच गए। अब खाने का टाइम आया तो अभी सूखा सूखा अंदर जा ही नहीं रहा है। अभी पहले दिन तो क्योंकि अभी बोल करके आए, अभी नया नया वचन दिया कि जो तुम दोगे खा लूंगा, इसलिए 3 दिन तक तो खा लिया। 3 दिन के बाद और खाया नहीं गया। कहता है ये तो गले से उतर नहीं रहा है, सनातन को थोड़ा नमक तो दे दे कम से कम साथ। सनातन गोस्वामी क्या बोले? मैं पहले ही बोला मेरे साथ मत चलो, अगर नमक चाहिए तो अपने आप व्यवस्था कर लो, मैं नहीं मान सकता। तो ये प्रेम की अधिकता है। नहीं, सनातन गोस्वामी के लिए ठाकुर जी सूखा सूखा भी कहा, अर्थात भक्तेर द्रव्य प्रभु काढ़े काढ़े खाए, अभक्तेर द्रव्य प्रभु उलटी न जाए। भक्तों के द्रव्य तो छीन छीन करके, सुदामा के चावल, अरे क्या लाए पोटली में, हमको शर्म आ रही है, तो भीख मांग करके चावल लाए। वो भी चावल भीख में कैसा देता है देखा नहीं? हमारे यहाँ दे करके जाते हैं, उसमें घुन लगे हुए, कीड़े लगे हुए हैं। कोई चावल ऐसा है, छोटा है, बड़ा है, मिट्टी है, वो कंकड़ है, सब कुछ है। ऐसा चावल दे दो साधु। और कृष्ण ने कहा जो पोटली में क्या लाया, अब वो शर्म के मारे दे नहीं रहे, तो कृष्ण जबर छीन लिया और छीन करके जबरदस्ती खा ली। तो उसी प्रकार से खोला बेचा सीधर के महाप्रभु गए थे,
लोहे के पात्र में, मतलब लोहा का पात्र अपवित्र होता है, उसमें भी जंग लगी हुई और उसमें से उठा कर महाप्रभु ने पानी पी। कहते ये मेरे भक्त का घर का जो भी द्रव्य है वो अमृत के समान है। सीधर से ही लौकी लेंगे, सीधर से 1.5 घंटा लड़ाई करके लौकी उनसे ही खरीद रहे। वो कहते भैया तुम्हें सस्ती महंगी लग रही है तो दूसरी दुकान पे जाओ ना। कहते ना, यहीं से लूंगा, तुमसे ही लेकर के जाऊंगा और आधे पैसे में ही लेकर के जाऊंगा। अभी जो बताया ना कृष्ण का, वही कृष्ण महाप्रभु। तो इसलिए प्रेम की अधिकता के कारण जबरदस्ती छीन करके ले करके छीन लेते, पकड़ लेते, जो खींचा खांची चल रही है दोनों में, लेकिन ले करके जाएंगे 1.5 घंटे बाद भी लड़ करके, सीधर से ही लेकर के जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान की महिमा है।